सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आपको बता दें कि बस हम 5 मिनट के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हम सब ने काफ़ी समय से एक लंबे अंतराल के बाद एक एक करके मोती पुरोया है, एक माले का रूप धारण किया है और आज उसका हम आपके सामने शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। ये प्रदेश स्तर की हमारी जो एसोसिएशन है, इसमें आप सबका प्यार सम्मिलित है। तो चलिए हम थोड़ी देर में आपके बीच में प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी, लिस्ट लगी हुई है, वहाँ पर गैर मीडिया वाला कोई भी व्यक्ति ना बैठे प्लीज़, क्योंकि हमारे लिए जो समाज के चौथे स्तंभ हैं पत्रकार बंधु बहुत सम्मानीय होते हैं और हम उनको पूरा सम्मान दें, हम उनका पूरा ध्यान दें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने हम आपको रिसेंट की एक घटना बताएं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को दिखाया, बड़ा मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही आनंद लेते रहिए। और इसी के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि जी इंजीनियर त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक अजगरा वाराणसी, पूर्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे दोनों हाथ खाली हैं, तो क्यों ना हम मिलकर जोरदार। और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिवजी महाराज विश्व मोहन मिश्रा जी, प्रधान पुजारी एवं मुख्य श्रृंगारिया माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल हमारे बीच में आ पहुँचे हैं। तो हम अपने करतल ध्वनि के द्वारा उन्हें पूरा सम्मान प्रदान करें। आप दोनों, सुशील दुबे जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बीच में अंजनी भैया से मैं निवेदन करूंगा, अरे सुनो, किसका नाम? आदरणीय अंजनी जी, जहां प्लीज तशरीफ। हेलो त्रिवेदी जी जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई भारती से अलंकृत हुए हैं, तो अब आगे से जब भी नाम लेना होगा तो यश भारती मुनाल विक्रम बिष्ट कहना पड़ेगा आपको। पिंटू जी सहयोग करेंगे, पिंटू भैया। दीप प्रज्वलन में आदरणीय टी राम साहब हैं, शिवजी महाराज हैं, आप सहयोग करेंगे। माँ सरस्वती की प्रतिमा, बुद्धि की देवी, आयु की देवी माँ सरस्वती, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय जी, अंधकार दूर हो और प्रकाश व्याप्त हो। बोल सको तो मीठा बोलो, बुरा बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, बुरा बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। दिखा सको तो राह दिखाओ, पथ भटकाना मत सीखो। और जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। और इसी के साथ दीप प्रज्वलन का ये सुंदर सा कार्यक्रम संपादित करते हैं हमारे अतिथिगण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु संचालक हैं, ये एयर कंडीशनर चला दें आप। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है कि हमारे घर जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसका पूर्ण सम्मान का ध्यान रखते हैं। पूरे विश्व में विख्यात है ये परंपरा
बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान सर्वोपरि है, और हमारी परंपराओं से निकलकर न जाने कैसी कितनी सभ्यताएं अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत परंपराएं हैं वो पहले भी थीं, आज भी हैं, और वो अजर अमर रहेंगी, क्योंकि वो परंपराएं ही ऐसी हैं। हमारा ये जो प्रमुख कार्यक्रम होता है, हमारे अतिथियों का स्वागत, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हम उन सम्मानित व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। प्रधान पुजारी एवं मुख्य श्रृंगारिया माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल, और मैं चाहूँगा हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि जी हैं, जिनसे हम लोगों ने, अगर आप लोग कहीं जाते हैं, किसी भी वीआईपी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, वीवीआईपी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है और उनसे बारंबार कहना पड़ता है, तब वो समय दे पाते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय बड़े भाई, हमारे गार्जियंस हैं, जो हम बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों को बच्चों की तरह मानते हैं। हम लोगों ने जैसे उनसे प्रथम बार कहा फ़ोन पर, उन्होंने तुरंत कहा कि आपका कार्यक्रम है तो वो मेरा कार्यक्रम है, हम ज़रूर उपस्थित होंगे। लेकिन इन्हें अभी वाराणसी जाना है, उस व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर आज यहाँ पर हैं। हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद देते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। इंजीनियर त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक अजगरा वाराणसी, पूर्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। सभागार में इतने लोग हैं और तालियां इतनी धीरे हो रही हैं, भाई अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। शुक्रिया। और हम सब के बड़े भाई, जिनका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है, हमारी एक दूसरी संस्था भी है पुरवैया, जिसको आगे तक ले जाने में उनका भरपूर योगदान रहा है। उनका धन्यवाद करते हुए आज उन्होंने हमारे इस आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह को इतना भव्य बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हमारे आरसंस के सीएमडी आदरणीय श्री आशीष श्रीवास्तव जी। को लोहा मनवाया और उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने कई सुपरहिट गीत दिए। मैं उस ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करूंगा जो अभी अपने गीतों के माध्यम से आपके बीच में आपसे मुलाकात करेंगे। उनके पूरे सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विनीत सिंह जी राजा। तालियां बजती रहेंगी तभी वो आएंगे, ऐसे नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि लखनऊ वाले वाकई प्यार करते हैं। ये है लखनऊ का शेर जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर बुला लिया। जोरदार तालियां हो प्लीज मिस्टर विनीत सिंह राजा। और मैं चाहूंगा अपने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अंजनी उपाध्याय जी से कि हमारे तमाम गेस्ट, चीफ गेस्ट जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय टी राम साहब और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शिवजी महाराज जी, आपका माल्यार्पण करें, पुष्प गुच्छ दें और एक बहुत सुंदर सा शॉल है हमारे पास। आप लोग तालियों से तो स्वागत कर सकते हैं, उसको कैसे आप भूल गए? ये हमारी परंपरा है, जिसे हम लोग कहते हैं अंग
वस्त्र। आदरणीय टी राम साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय अंजनी जी, उनका स्वागत करते हुए इस सम्मान के साथ अगर तालियां हों तो सम्मान में चार चांद लग जाए। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। विनीत, ये हैं मिस्टर विनीत सिंह, जिनको सम्मानित किया गया है। आप अपनी तालियों से सम्मान इनका बढ़ा सकते हैं। मिस्टर राम जी पिंटू मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज कांटेक्ट करें। ये वो माला होती है जो खुशी की माला होती है, जिसे पहनाया। और अब प्रतीक चिन्ह हमारे आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सर अंग वस्त्रम अभी बाकी है, राधा कृष्ण की ये हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री शिवजी महाराज को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है कि हम आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन में आपको हमने आमंत्रित किया था, आपने आके हमारा सम्मान बढ़ाया है। ये एक पहचान है हमारी। हमारे आदरणीय टी राम साहब, हमारे बड़े भाई विधायक अजगरा, आपको ये प्रतीक चिन्ह हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, और आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी, आर सन्स, ये नाम जाना पहचाना है, लखनऊ शहर हो या उत्तर भारत हो, और विनीत सिंह जी। और अब अंग वस्त्रम, ओके। और मैं चाहूंगा हमारे मुख्य सलाहकार आदरणीय सतीश तिवारी जी अंग वस्त्रम भेंट करते हुए शिवजी महाराज को, और आदरणीय टी राम साहब को अंग वस्त्रम आदरणीय सतीश तिवारी जी हमारे मुख्य सलाहकार, और आशीष जी को तालियां तो बहुत जोरदार होनी चाहिए। और अब राजा के लिए यह हमारी प्रथा है जिसका हमने निर्वहन किया, और सारे पदाधिकारी जहां भी हैं जल्दी से आ जाएं, क्योंकि 51 किलो की माला हम लोग पहनाने जा रहे हैं एक साथ मिलकर इन चारों लोगों को। जल्दी से आओ, देखने में हल्की लेकिन बहुत भारी है। मैं भी आ जाऊं। मैं अमित मिश्रा जी महासचिव जी से अनुरोध करूंगा, जो हमारे आर्टिस्ट वेलफेयर के महासचिव हैं, आप श्रीधर भारती त्रिवेदी जी को माल्यार्पण करें, उनका सम्मान करें। हाँ। और आदरणीय लल्लू भैया का माल्यार्पण करेंगे हमारे संगठन सचिव नितिन अवस्थी पिंटू जी। मैं अपने कोषाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, साहिल जी से, कि आप चुन्नू जी बीच में जिनका पेट बड़ा है, विंध्याचल की धरती से हैं, उन्हें माल्यार्पण करें, चुन्नू बाबा को। इसी क्रम में आग्रह करूंगा विनय सिंह जी, जो हमारे सांस्कृतिक सचिव हैं, आप मुन्ना भैया को माल्यार्पण करें।
मैरून शर्ट में है मुन्ना भैया विंध्याचल की धरती से। मैं आग्रह करूंगा अनूप जी से, अनूप सिंह जी जो हमारे सचिव हैं, आप ओम प्रकाश वर्मा जी को माल्यार्पण करें। ओम प्रकाश जी साहिल जी के बगल में खड़े हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शिव सांवरिया जी, शिवपाल सांवरिया जी यहाँ उपस्थित हैं, सभासद हैं राजाजीपुरम के, प्लीज मंच पे आ जाएं। और आदरणीय गौरी सांवरिया जी यहाँ बैठी हैं, आपका को भी नमन करता हूँ इस कार्यक्रम में, प्लीज मंच के ऊपर आ जाएं। आप गुलमोहर डांस एकेडमी चलाती हैं और आप दोनों पति पत्नी यहाँ उपस्थित हैं, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में। मैं अनुरोध करूंगा जया शुक्ला जी से कि हमारी उषा शुक्ला जी जो उपाध्यक्ष पुरवैया हैं, उन्हें एक माल्यार्पण ही कर दें और एक पुष्प गुच्छ भी अलग से प्रदान कर दें। सबिहा जी से अनुरोध करूंगा एक पुष्प गुच्छ उषा जी को प्रदान करें। सबिहा जी। मैं रोहित जी जो हमारे सचिव हैं, रोहित जी से आग्रह करूंगा कि वो शिव सांवरिया जी को माल्यार्पण करें और उनका स्वागत करें। रोहित जी। मैं अनुरोध करूंगा शीलू श्रीवास्तव जी से कि आप आदरणीय गौरी सांवरिया जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, उन्हें एक पुष्पगुच्छ भी प्रदान करें। और एजाज भाई से अनुरोध है, एजाज भाई जिन्होंने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को बनाने में अपना अहम योगदान, अपना खून पसीना बहाया है, ऐसे हमारे कर्मठ साथी एजाज भाई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी को नीचे जाके माला पहना के आइए। एजाज भाई, टी राम साहब को माला पहनाइए। टी राम साहब ये एजाज भाई हैं जिन्होंने इस संगठन को तैयार करने के लिए विचार किया, सोचा और इस संगठन को मूर्त स्वरूप दिया। एजाज अहमद साहब, उपाध्यक्ष आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। और मैं आप सभी अतिथियों से सानुरोध विनय करूंगा जी, और सभी अतिथियों को चाहूंगा, सर आदरणीय टी राम साहब, शिवजी महाराज साहब, शिवजी महाराज जी, आशीष भी एक बार मंच पे आ जाए और एक ग्रुप फोटोग्राफ गेस्ट का हो जाए। जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ आप लोग चाहते हैं, मीडिया और प्रेस के लोग और कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्लीज इनका माल्यार्पण करें, इनका अभिनंदन करें। विक्रम बिष्ट जी का, और तालियां होनी चाहिए। विक्रम बिष्ट जी बहुत कलाकारों के सिरमौर हैं, लोक गायन में इनका स्थान है, लोक नृत्य में इनका स्थान है और ये उत्तरांचल की शान है स्पेशली। और मैं छोटू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, छोटू जी आइए, हमारे अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करिए। चंद्र प्रकाश छोटू जी और अरुण जायसवाल जी, आप भी बिल्कुल रेडी रहिएगा। चलिए हम लोग शांत हो जाएं और ये शपथ ग्रहण, चलिए। हेलो हाँ, सर का माइक चेक करिए, सर का माइक चेक करिए। आर्टिस्ट हाँ ठीक। वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शपथ ग्रहण समारोह में आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पदाधिकारीगण हैं, चूँकि ये पहली बार बन रहा है, तो अध्यक्ष महोदय जो इसके हुए हैं, श्री हमारे पुरवैया के भी ये आप अध्यक्ष हैं, अंजनी उपाध्याय जी, वो शपथ लेंगे। मैं बोलूँगा, उसके बाद बाकी शपथ ये खुद लेंगे। मैं अंजनी कुमार उपाध्याय ईश्वर को साक्षी मानकर अभिज्ञान पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि मैं आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के दायित्व का पूर्ण निर्वहन करूँगा। मैं अंजनी कुमार उपाध्याय एसोसिएशन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए एसोसिएशन की गोपनीयता को बरकरार रखूंगा, साथ ही एसोसिएशन के उत्थान के लिए तन मन धन से सदैव तत्पर रहूंगा। जय कला, जय कलाकार। विनय जी और लखा जी आप भी आइए। अब सभी लोग जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब शपथ ग्रहण करेंगे। जितने भी पदाधिकारी जल्दी से आ जाइए फटाफट। हमारे पदाधिकारीगण हैं और जिनका आज यहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक साथ
अलग अलग शपथ दिलाने की बजाय एक साथ सभी लोग शपथ ग्रहण करेंगे। और जब मैं कहूँगा तो आप स्वयं अपना नाम लेते हुए शपथ ग्रहण खुद करेंगे। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? मैं चाहता हूँ आदरणीय शिवजी महाराज अगर यहाँ पर रहेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि शपथ हो रही है, कोई बात नहीं। शपथ तो आदरणीय गुरुजी महाराज भी आ गए हैं। सभी जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं वो एक साथ शपथ लेंगे। मैं सांस्कृतिक सचिव पद का पूर्ण निर्वहन करूंगी। मैं एसोसिएशन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए एसोसिएशन की गोपनीयता को बरकरार रखूंगा। साथ ही एसोसिएशन के दान के लिए तन मन धन से सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। शपथ तो हो गई, लेकिन जो शपथ ग्रहण कराता है अगर उसकी सिग्नेचर इस पर नहीं हुई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये सिग्नेचर सर आपसे हम लोग लेंगे, क्योंकि चलिए फिर बाद में बात करते हैं। क्योंकि जो शपथ है यही शपथ हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी भी लेते हैं, सारे एमएलएज लेते हैं, सारे एमपीज लेते हैं, सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स लेते हैं, यहाँ तक कि जो भी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके सभी अध्यक्ष या उनके जो भी पदाधिकारी होते हैं, चीफ, उनको शपथ दिलाई जाती है। और शपथ पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही है। इसलिए बड़ा अच्छा लगा कि आपने शपथ ऐसे लिया जैसे सभी लोग सम्मानित विधायकगण या एमएलसी या मेंबर पार्लियामेंट या राज्यसभा होंगे। मैं आशा भी करता हूं कि जितने लोग हैं यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी कलाओं के माध्यम से और कुछ न कुछ अपने विज्ञान अभिज्ञान के माध्यम से देश की सेवा इसी तरह से तत्परता से करते रहेंगे। करूँगा आज की सभा को संबोधित करने के लिए। हेलो। आज उत्तर प्रदेश में एक नई संस्था ने जन्म लिया है और यह संस्था आज अपने मूर्त रूप में आपके सामने आ गई है। आज आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी अध्यक्षता परम आदरणीय श्री शिवजी महाराज विश्व मोहन मिश्र जी, जो हमारे प्रधान पुजारी हैं माँ विंध्यवासिनी के, यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय विनोद कुमार दीक्षित जी इलाहाबाद बैंक के रीजनल मैनेजर हैं। श्री आशीष श्रीवास्तव जी जो हमेशा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत आगे बढ़कर भाग लेते हैं और जो सीएमडी एंड चेयरमैन आर सन्स ग्रुप जो लखनऊ में बहुत प्रचलित है, सारे लोग करीब करीब जानते हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री अंकुर श्रीवास्तव जी वाइस प्रेसिडेंट आर सन्स ग्रुप, आदरणीय अशोक मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार एवं उपाध्यक्ष पुरवैया, श्रीमती उषा शुक्ला जी उपाध्यक्ष पुरवैया, जनाब रेहान अहमद फिल्म निर्माता एवं निर्देशक, श्री विनय गुप्त जी समाज सेवी एवं व्यापारी नेता, श्री दिनेश तिवारी जी फिल्म निर्माता तथा प्रबंधक स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जो सबसे आकर्षक चेहरा है और जिसके लिए कदाचित सभी लोग यहाँ पर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहीं के वासी, यहीं जिन्होंने जन्म लिया और एक उच्च शिखर पर पहुँच चुके हैं, हमारे
श्री विनीत सिंह जी, श्री श्रीधर भारती त्रिवेदी जी जो पत्रकार हैं, गौरी सावरिया जी, संचालिका गुलमोहर डांस एकेडमी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी फिल्म लेखक एवं निर्देशक, श्री विनय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ रंगकर्मी, जनाब फैजल रियाज साहब फिल्म निर्देशक, श्री ओम प्रकाश ओमी जी महासचिव पुरवैया, श्री संदीप सक्सेना जी पत्रकार तथा विक्रम बिष्ट जी एवं उपस्थित तमाम जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, हमारे मीडिया से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी संबंधित, और ये हमारी जो देवी तुल्य महिलाएं हैं तथा हमारे अतिथिगण एवं नौजवान साथियों, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम एक नया आज आयाम यहाँ पर आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में आपके सामने रखा गया है। आप जानते हैं कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से आज तक, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वजीर का पद रहा हो, सभी पर हमारे कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। यहाँ तक कि जब आप स्ट्रेस में हो जाते हैं तो बहुत से बार डॉक्टर भी कहते हैं कि आप कोई संगीत सुनिए और थोड़ा सा अपना मन बहलाइए। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जितने कलाकार हैं उनके सम्मान के लिए, उनके परिवार के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जबकि चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे हमारे प्रेस के भाई लोग हों, सभी किसी न किसी रूप में अपना संघ बनाकर और अपनी जो ज़रूरत होती है, जो डिमांड्स होती हैं, उसकी मांग अपने मैनेजमेंट से करते हैं या शासन और सत्ता से करते हैं। यूँ तो हम लोग ये जानते भी हैं कि कला और संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने में बहुत सहायक होती है। यहाँ तक कि दूसरे देशों से लोग आते हैं और दूसरे देशों में भी हमारी कलाएं और संस्कृतियाँ, इनका आदान प्रदान होता है। इस तरह से एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात भी पैदा होती है और एक बहुत बड़े एक सभी देशों को मिला के जो एक कल्पना हम लोग कर सकते हैं विश्व समुदाय की, उसमें भी कला का बहुत बड़ा महत्व है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बम्बई से विनीत जी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हुए हैं और सभी लोग भी आतुर हैं। लेकिन एक बात मुझे बड़ी खटक रही बार बार, इतने लोग बैठे हैं, इसमें तमाम नौजवान हमारे साथीगण हैं, लेकिन जब कलाकार स्टेज पर होता है तो बगैर ताली के उसको एक तरह से मनोबल उसका नहीं बढ़ता है। तो आप लोगों को जब देखा होगा, जब अभी त्रिवेदी जी को देखेंगे आप, जब त्रिवेदी जी आएंगे तो कहेंगे कि जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो ये बातें हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी कलाकार यहाँ पर आते हैं या वैसे भी अगर आपको और कुछ नहीं दे सकते हैं किसी को, तो जहाँ पर आप बैठे हैं और अगर आपके सामने कोई अपना प्रदर्शन कर रहा है कला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, तो अगर आप दोनों हाथों से तालियां बजा देंगे तो उसका मनोबल कितना बढ़ जाएगा। मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने तालियां बजाई मेरी बात सुनकर, और आप सभी लोगों को जो कदाचित छठ पूजा में विश्वास करते हैं उनको डाला छठ की शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि जी। आपके श्री वचन, आपका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ और आपने हम सबको शपथ ग्रहण करा करके हमारे अंदर स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार किया।
विनीत सिंह एक ऐसा नाम जो लखनऊ की धरती से निकला, लखनऊ की धरती पर जिसने संघर्ष किया और बॉलीवुड के सितारों के आकाश में जिसने विचरण करना आरंभ किया और उत्तरोत्तर प्रगति और उन्नति के शिखर पे जा पहुँचे, ऐसे कलाकार हैं लखनऊ के अपने विनीत सिंह, जिन्होंने इस समय मुंबई में अपना मुकाम हासिल कर रखा है। मैं उन्हें आमंत्रित करूं, उसके पहले अपने संस्था के महासचिव भाई अमित मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम का श्री गणेश भगवान गणेश का नाम लेकर हम शुरू करते हैं और हम कलाकार जब कोई प्रस्तुति करते हैं तो माता सरस्वती को अवश्य याद करते हैं। तो माँ सरस्वती की प्रतिमा विराजमान, और मैं महासचिव अमित मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि माँ सरस्वती की एक वंदना प्रस्तुत करें। उसके उपरांत हम विनीत जी का एक गीत आपको सुनवाएंगे, तदुपरांत ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अमित मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, और सभी को प्रणाम मेरी पूरी एसोसिएशन की ओर से। प्लीज मैं चाहता हूँ, सभी ने शपथ ली है और माँ सरस्वती से हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा अनूप जी, छोटू जी, सविया जी, जय जी, आप सब लोग आ जाएं और उनको आराधते हैं। अंजनी जी प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो फोल्डर्स लिफाफे आपके पास हैं, उसके अंदर बहुत सी प्रचार सामग्री है और एक फोल्डर ऐसा भी है जिसमें सारे पदाधिकारियों का परिचय है, जिन्होंने शपथ ली है, उनके नाम हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसमें नोटपैड है, कलम है और हमारे आर्सन्स जो प्रायोजक हैं उनका विवरण है, उसे आप सुरक्षित संभाल के रख सकते हैं। सारे जो पदाधिकारी हैं उनके संपर्क और उनके डिग्निशंस उसके अंदर लिखी हुई हैं। अमित जी। और मैं चाहूँगा, अच्छा लगा जी भी मौजूद हैं, सभी लोग आ जाएं, जितने भी लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग, पिंटू जी, सब लोग आ जाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको जादों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। कला की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद कलाकारों को मिलना बहुत आवश्यक है। और आप लोगों का मनपसंद जो एक सीरियल था, म्यूजिकल सीरियल सारे गामा पा, सारे गामा फिर सारे गामा पा, अब पाधा निशा, आगे कुछ और होने वाला। लेकिन जिस कलाकार ने लखनऊ से जाकर के पूरी दुनिया को ये बताया कि इस लखनऊ शहर में एक से एक बढ़ करके नगीने निकलते रहे हैं संगीत की दुनिया से और आगे भी निकलते रहेंगे। देखने में बहुत ही छोटा सा कलाकार, लेकिन उसने कमाल कर दिया। मेरे देखते देखते एक बीज पौधा बना और आज फल निकल रहे, पूरी दुनिया उसका आनंद ले रही है। लगभग 15 फिल्मों में सुपरहिट गीत गाने वाला वो कलाकार आज हमारे बीच में है, अपने घर में है, अपने परिवार में है, अपने लखनऊ में है। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आप लोग स्वागत कर दें। और उससे थोड़ा सा पहले मैं उसको आमंत्रित करूं, सादर आमंत्रित करूंगा, जिसको आप सुनने के लिए बेकरार हैं। उससे मैं पहले चाहूंगा कि हमारे जो कर रहा था मिस्टर विनीत सिंह, जिन्होंने सारेगामा से सफ़र शुरू किया और फिल्मी दुनिया में तहलका मचाया और मचा रहे हैं अपनी आवाज़, अपनी आर्ट, अपनी गायकी के जरिए। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा विनीत भाई से, प्लीज़ हमारे इस मंच को आप 2 मिनट के लिए सुशोभित करें आके, बहुत आवश्यक है आपका आना। और परम आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री टी राम साहब से, त्रिभुवन राम जी से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप हमारे इस मंच पर उपस्थित। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए विंध्याचल देवी माँ के दरबार से यहाँ पर पधारे हैं परम आदरणीय श्रद्धेय श्री शिव जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा आप कृपया मंच पर तशरीफ लाएं, आपका स्वागत है। आप सोचेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है। मैंने कहा लखनऊ में कलाकार बहुत हैं, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिसमें एक हमारे साथी कलाकार हैं श्री राकेश लक्खा जी। लक्खा जी आप मंच पर आ जाएं प्लीज। ये है श्री राकेश लक्खा जी, जिन्होंने गायकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ख़ास तौर से भक्ति रस के गीतों में इनकी एक विशेष पहचान है। इनके कई कैसेट एल्बम तो बाज़ार में हैं, लेकिन एक जो अभी आज यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है कंपनी से, बहुत ही मशहूर कंपनी है जिससे इनका ये कैसेट निकला है, देखिए। और ये जो विमोचन हो रहा है इस कैसेट का, इसका नाम है साईं सूफी भजन संध्या, जिसके गायक हैं हमारे इस लखनऊ शहर के बहुत ही अच्छे गायक श्री राकेश लक्खा जी, हमारे इस सोसाइटी के चीफ कोऑर्डिनेटर के पद पर यहाँ आसीन हैं।
आप लोग जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर माँ माता रानी से कि इनका ये कैसेट जबरदस्त हिट हो और इसके बाद और भी कैसेट हिट के आए। ये देखिए मेरे पास भी एक आ गया है। एक बार जोरदार तालियां। विधिवत तरीके से हमारा हर कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। ये अवसर बहुत ही अच्छा था जब राकेश लक्का जी की भजन की कैसेट का विमोचन हो गया है और हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री शिवजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है, विंध्याचल देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। सुपर हिट हो गई है कैसेट। और मैं आदरणीय शर्मा जी भी यहाँ पर मंच पर आ जाएं। आप दर्शकों की अग्रिम दीर्घा में आसीन हैं। डायरेक्टर संस्कार स्कूल, आप भी मंच पे आ जाएं। और मैं शीलू जी से अनुरोध करूंगा कि मैडम को माल्यार्पण ध्यान दें। यहाँ बीच में आ जाइए, सिमरन जी बीच में आ जाइए बेटा। सिमंस फार्मास्यूटिकल की तरफ से 1 मिनट पुष्प गुच्छ देते हुए फोटो खिंचा लीजिए। और आपके पूरे सदन से तालियां चाहूंगा एक बार जोरदार, क्योंकि विनीत जी को हम बुलाने जा रहे हैं इसके बाद। आदरणीय सभी अतिथियों का स्वागत है। आदरणीय अनिल कुमार साहब, आपका बारंबार स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सम्मानित अतिथि, वीआईपी गेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद विनीत जी के इस गाने के बाद हम अपने अध्यक्ष अंजनी उपाध्याय जी का एक भाषण आपके बीच में रख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हमारे उद्देश्य हैं जो आपके बीच में समर्पित होंगे। वो सब आपके लिए बेहद जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए। राजा, इतनी ज़ोरदार तो नहीं चाहिए थी मुझे बहुत ज़ोरदार थी चाहिए थी। हाँ भाई, पीछे वाले और थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो हेलो। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और एक चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे। सर ने जैसे कि बोला कि आप कुछ 200 लोगों के आसपास होंगे यहाँ पे और इतने सारे आर्टिस्ट आए और आप लोग आए हैं इनको देखने, ठीक है। म्यूजिकल प्रोग्राम है, ये आपको पता है, म्यूजिक की बात है, ये आपको पता है, लेकिन इतना सब हो रहा है लेकिन आप लोग ऐसे ठंडे बैठे हैं जैसे अभी दिसंबर का 25 चल रहा है। मैं बाहर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ लखनऊ मेरा बहुत कमाल शहर है, लखनऊ ये लखनऊ है। आप लोग अगर ऐसे रहते हैं, अगर ऐसे आर्टिस्ट के सामने बिहेव करते हैं तो I'm सॉरी, बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा जिंदगी में मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है। मैंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, और जोर, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि लोग इतना ऐसे ठंडे बैठे हों और तो लाइफ इन सारी चीजों से और आलस और सैडनेस से बहुत ऊपर है। खुश रहिए और सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो उसको भी खुश करने का एक मौका दे सकते हैं आप। तो आगे से कोशिश करिएगा। आज मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि आप तालियां बजाएंगे बाकी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू। हाँ, आपने मुझे प्रूव कर दिया मैं सही था। लेकिन अब गाने आया हूं, गाना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो गा देता हूं, कोई बात नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे,
बस कैसे लग रहे हैं अंदाज मेरे तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे मस्त मस्त डोले ओ तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त डोले ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त तो आप गाइए अरे ताल ताल नहीं सुनो तो मैं चाहता हूँ आप गाओ मेरे साथ ठीक है इसलिए म्यूजिक नहीं बजेगा सिर्फ आपकी आवाज सुननी है मुझे चलो ताल ही नहीं बजा रहे थे गा तो दो गाना तो बहुत इजी है आजकल कोई भी सिंगर बन जाता है नैनों में बसियां जैसे नैने ये तेरे लाउड किसी काम के नहीं है सभी कलाकार हैं ये कलाकार हैं ये बेकार हैं अरे यार आप लोग बहुत बेइज्जती करवा रहे हो यार क्यों कर रहे हो ऐसा वापस एक मौका दे रहा हूँ प्लीज जोर से गाना वरना मुझे मेरी तबीयत खराब हो रही है नैनों में बसियां जैसे नैने ये तेरे क्या बात है मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का ले गए तेरे मस्त मस्त डोले तेरे मस्त मस्त डोले तेरे मस्त मस्त डोले तेरे मस्त मस्त डोले थैंक यू थैंक यू देखिए अगर मैंने शुरू में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो शायद देखिए कोई भी गाना अगर आपको सुनना हो तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं मैं चलता फिरता ऑलमोस्ट रेडियो स्टेशन हूँ सारे गाने आते हैं मुझे नहीं आता होगा तो नहीं गाऊंगा उसमें क्या है लेकिन बता दें अगर कुछ सुनना है तो हाँ हुक्का बार भी थैंक गॉड मुझे पता है या मुझे एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि उधर से आएगा लगावे लू जब लिपस्टिक यूपी में कुछ भी हो सकता है तो थैंक गॉड अच्छे गाने बताए आपने सब गाऊंगा राजा हाँ हाँ शिवपाल भैया कुछ कह रहे हैं तो लखनऊ का हूं इसीलिए तो बता रहा हूँ राजा शिवपाल भैया कुछ कह रहे हैं हाँ जी हाँ वो गा देता हूँ वो भी गा दूंगा लेकिन उससे पहले एक गाना मैं गाता हूँ जो यहाँ पे 2-4 ही लड़कियां बैठी हैं बाकी तो सब तो एक लड़कियों के लिए गाना गाता हूँ क्योंकि मैं ना लड़कियों से मेरा बड़ा प्यार है एनर्जी इसीलिए कम लग रही है मुझे हाँ एनर्जी कम है इसीलिए क्योंकि लड़कियां इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं तो मेरी माँ भी एक लड़की है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो लड़कियों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है तो सबसे पहले ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ सारी लड़कियों को और हाँ मेरी बहन को भी डेडिकेट करता हूँ और मेरी माँ को भी डेडिकेट करता हूँ मेरे पापाओं को भी डेडिकेट करता हूँ सारे भैया जीजा साली सबको यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे यही मरना और जीना
यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। ओ कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, लम्हे हैं लम्हे ये रेशम के, खो जाए खो ना जाए हमसे काफिला, तू मेरे मेरे दिल की दुआ ये तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। Thank you. Thank you. बेशर्मी की इंतहा देखो, पीछे भाई साहब बैठे हैं एकदम मेरे सीधे, हाँ स्ट्रेट दिख रहे हैं। भाई छा गए, लेकिन ये याद रखना ताली नहीं बजाओगे अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। देरे ना देरे ना देरे देरे ना देरे ना देरे ना देरे 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 ना देरे ना देरे देरे ना देरे, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाय कल मिले भी हम भूल गए आज रे, दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे,
क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ ये गाना ज़रूर गवाया जाता है मुझसे, लेकिन आपने बोला है तो मैं गाऊंगा ज़रूर। ये चाहत ये बेताबी, ये चाहत ये बेताबी नाकाम नहीं है, नाकाम नहीं है। अब मेरे बिना उनको भी अब मेरे बिना उनको भी आराम नहीं है। सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको मिल गया, तू मुझको मिल गया। हमको अपने हाथों की लकीरों में बसा लो, तुम ही नसीब अपना अब हमको बना लो। हमको अपने हाथों की लकीरों में बसा लो, तुम ही नसीब अपना अब हमको बना लो। हम तुम जुदा हो जाए, हम तुम जुदा हो जाए आसान नहीं है। सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, दिल गया सीने से ये दिल गया। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको मिल गया, तू मुझको मिल गया। थैंक यू, जितना हो सकता था मैंने